से जुड़ा हुआ है। यह मेगा कैंप विशेष रूप से गरीब, वंचित महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नालसा से लेकर सालसा और डीएलएस तक की पूरी व्यवस्था न्याय की एक मजबूत श्रृंखला है, जो न्याय को न्यायालयों के दीवारों से निकालकर आम जनता तथा आम जीवन तक पहुंचाते हैं। यह एक मेगा कैंप इसी सोच की एक सशक्त उदाहरण है कि न्याय स्वयं लोगों के बीच आकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। अंत में मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल मुकदमा लड़ने नहीं, बल्कि लोगों को उनके अधिकार दिलाना और न्याय को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। धन्यवाद। संवैधानिक मौलिक अधिकार है। कहते हैं यदि परिवार की एक स्त्री शिक्षित है तो आगे की पूरी पीढ़ी शिक्षित सुरक्षित हो जाती है। तो ऐसे में एक स्त्री का पढ़ा लिखा होना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। पर सांसारिक बोझ से कितनी स्त्रियां सच में निकल पाती हैं। ये कहानी है एक आम घर की एक खास लड़की की। ये कहानी है शालू की और उसकी मां राजरानी की। पानीपत के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की लड़की शालू। घर के तथाकथित मुखिया शालू के पिता अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। मां राजरानी एक अत्यंत जुझारू महिला, घर के कामकाज, बच्चों के भोजन पानी के साथ घर के किराए की व्यवस्था के लिए भी बाहर काम करती है। हमारे घर के हालात बहुत खराब है। ये तो मैं रेंट में ही रहती हूँ, मतलब घर का काम भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। सिर्फ मैं समझती हूँ, इसके पापा कोई काम नहीं करते, खर्चा वर्चा कुछ नहीं देते। और बाकी इसका एडमिशन रह गया था और उनको स्कूल वालों ने पैसे मांगे थे 3600 रुपये। मेरे 134 में नाम आया हुआ है, दोनों बेटियों का आया हुआ है। तो इसका अब तो नहीं हो रहा, पिछले साल हो गया था। तो इसका वही पैसे मांगते 3600 रुपये दो तो हम मार्कशीट देंगे, तो अगर वैसे नहीं देंगे वरना। और मैं बहुत संघर्ष करके इनका वो कर रही हूँ, मेरे बच्चे पढ़ जाएं बस। 3600 रुपये न देने के कारण आज शालू उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से उसका जीवन एक अलग दिशा में चला जाता। माँ के सपने बिखर रहे थे, अपनी बेटियों को योग्य बनाने का सपना। ठीक है। हतोत्साहित राजरानी को एक दिन अपने एक पड़ोसी से बातचीत के दौरान न्यायिक सेवा अधिकारी नालसा के बारे में पता चला तो वो तुरंत पानीपत के एडीआर केंद्र में पहुंची और उसके फलस्वरूप पानीपत जिला न्यायिक स्वयंसेवक सुनीता जैसा हमने उसे समझा कि हमने जैसे हिसाब से उनसे भेंट करवाई, बात करवाई, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेके इन लोगों के स्कूल में उनसे बात की। बेटी जो है कौन से स्कूल में